हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सी सेट में अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में ही अगला सेगमेंट होता है डिस्काउंट एंड एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, सी सेट में। तो उसको थोड़ा सा कंसेप्ट हम देख लेते हैं, क्या कंसेप्ट है डिस्काउंट और एमआरपी के। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो आज हम देखेंगे क्या डिस्काउंट और एमआरपी के बारे में। चलिए, अगर डिस्काउंट और एमआरपी की बात किया जाए तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे, यानी छूट। यानी अगर मान लीजिए कि एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर किसी वस्तु का 5000 रुपीज है और अगर डिस्काउंट उस पर अगर कोई बोले कि डिस्काउंट दिया जा रहा है 50%, 15% यानी 15%, इसका मतलब क्या हो गया कि 15/100 इंटू 5000 प्रतिशत आप पढ़ चुके हैं, है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15×5 = 75 यानी 750, है ना। तो अगर कोई पूछे कि एसपी क्या होगा इसका, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा एमआरपी में से डिस्काउंट घटा दीजिए, एमआरपी से डिस्काउंट घटा दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी 5000 में से अगर 750 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4250, यही हो जाएगा, ये घटा देंगे। यानी इससे क्या आप सीखे कि एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर होता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। अब यह फॉर्मूला अगर याद रहा तो इसी से सब बन सकता है। अब अगर इसे एमआरपी निकालना हो तो एमआरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा एसपी, उधर जाएगा डिस्काउंट प्लस हो जाएगा, प्लस डिस्काउंट, है ना, ये होगा। अगर डिस्काउंट निकालने हैं तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट इक्वल टू एमआरपी और माइनस एसपी, यही होगा ना, एमआरपी और माइनस एसपी, यही होगा। अब इसका जो एमआरपी, अब यहां पे देखिए, अभी आप पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ चुके हैं। यह हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। आप पढ़ चुके हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है, पता है आपको। कॉस्ट यानी सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी होता है, क्लियर। तो इस तरह यह एमआरपी पे निकाला जाएगा, क्लियर। अब अगर एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि एमआरपी 6000 रुपीज है किसी चीज का और उसका एसपी जो है वह 4800 है ना। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, सिंपल है, एसपी में एमआरपी में से एसपी घटा देंगे, यानी 6000 माइनस 4000, अब ये क्या हो जाएगा 12। अब इसका अगर डिस्काउंट प्रतिशत अगर पूछे इसका तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 1200, और किस पे दे रहे हैं आप, एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, यानी 6000 गुना 100, है ना। इससे इसका कट कर देंगे और इससे चला जाएगा 20, तो इसका डिस्काउंट कितना होगा 20%। आया बात समझ में, है ना। डिस्काउंट कितना हो गया 20%। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर। ये हो गया प्रॉफिट लॉस, तो पहले आप पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो यही फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। और कुछ कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस का भी इसमें लगाना पड़ेगा, लगाएंगे अपने आप सारा चीज हो जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं पहले। चलिए देखिए, ये ट्रेडर्स मार्क प्राइस, देखिए अब एमआरपी को मार्क प्राइस भी बोलते हैं, एमपी भी बोलते हैं। ए ट्रेडर मार्क प्राइस इज 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। आ रहा बात समझ में। ही अलाउज हिज कस्टमर्स 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, व्हाट प्रॉफिट डज ही मेक। अब यहां पे आप क्या कीजिए, सीपी मान लीजिए 100, एमआरपी क्या है, एमआरपी 40% उससे ज्यादा वह मार्क करता है तो क्या हो जाएगा 140। अब इस पे यह कह रहा है कि 25% डिस्काउंट देगा, है ना, यही कह रहा है ना। तो डिस्काउंट को अगर तो 25/100 इंटू 140, अगर इसको एमआरपी पे यहीं पे देगा ना डिस्काउंट, तो यह कैसे हो जाएगा 10 से 10 कट गया और ये हो जाएगा 2 से 5, 2 से 7 और 5 से 5, यानी 35 रुपए यह डिस्काउंट देगा इस एमआरपी पे, क्लियर। यानी अब इसका एसपी क्या हो जाएगा डिस्काउंट देने के बाद, एसपी या एमआरपी यानी 140 माइनस 35,
यानी 105 रुपया में देगा। यानी यह 100 रुपया का वस्तु वह 105 रुपया में देगा। तो इसको मुनाफा कितना हुआ, मुनाफा ही होगा, चूंकि ज्यादा है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 105 और -100 बराबर 5%। यही तो पूछ रहा है ना, व्हाट प्रॉफिट डज इट मेक, तो 5%। क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं। एक शॉपकीपर्स क्लेम टू सेल हिज आर्टिकल्स एट डिस्काउंट ऑफ 15%। वो ऐसा बोल रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि वो अपने जो आर्टिकल है वह 15% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, बट मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बाय 20%। ये गेन परसेंटेज है, यानी वह क्लेम कर रहा है कि हम ये कोई वस्तु है जो 15% डिस्काउंट पे दे रहा है, लेकिन उस पर पहले ही वह 20% उसके प्राइस पे इंक्रीज कर दिए, तो एक्चुअली उनको कितना गेन होगा यही पूछ रहा है। तो यहां भी वही काम करेंगे। सीपी मान लीजिए 100, क्लियर। तो एमआरपी क्या है, 20% वो खुद बढ़ा चुके हैं इस पे, तो एमआरपी हो जाएगा क्या, 120। डिस्काउंट वो कितना दे रहे हैं, 15% यानी 15%, तो यानी 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 120 का, तो 15/100 इंटू 120 है ना, इससे ही कट गया। ये जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये 2 से जाएगा 2 छक, तो ये हो जाएगा 6 3 18, यानी 18 रुपया वह डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। एमआरपी क्या है 120, डिस्काउंट क्या है 18, यानी इनको हो जाएगा 102 रुपया। अब देखिए 100 रुपया का चीज या 102 रुपया में बेच रहे हैं, तो इनको प्रॉफिट ही हुआ। तो प्रॉफिट इजकल टू क्या हो जाएगा, 102 माइनस 100 बराबर 2% या प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर। तो आंसर वुड बी व्हाट, 2%। क्लियर। चलिए, ए डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 4%। एक डीलर है जो डिस्काउंट देते हैं 20% मार्केट प्राइस पे किसी भी वस्तु का, किसी भी आर्टिकल का, लेकिन उसके बाद भी उनको 4% प्रॉफिट होता है। तो व्हाट परसेंटेज मोर इज द मार्क प्राइस फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से वह कितना परसेंटेज मार्क प्राइस पे डाल दिए हैं पहले से ही कि उनको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 4% प्रॉफिट होता है, यही सवाल कह रहा। चलिए अब यहां पे इस तरह के सवाल है ना, एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। कॉस्ट प्राइस या हर जगह इस्तेमाल, कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी यह होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। बस यह आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए अब इसी पे इसको बना के देखते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी यही है। देखिए अब डिस्काउंट कितना दे रहा है 20, तो 100 माइनस 100 या इस टू, और एमआरपी कितना है, एमआरपी वह स्टिल में 4% प्रॉफिट कर रहा है उस आर्टिकल पे, तो कितना हो जाएगा 104 प्लस 4 प्रॉफिट है ना, एमआरपी यही होगा ना, प्रॉफिट कमा रहा। तो यह क्या हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 104। तो इसको अगर हम काटें तो 8 से चला जाएगा ना, 10 और ये चला जाएगा 30, यानी यह इस रेशियो में होगा 10:3। अब 10:3 देखिए, अब 10 का सामान है और वह 13 में बेच रहा है, एमआरपी 13 है, यानी यह 13 या 3 मुनाफा कमा रहा। और 3 जो है यह 10 का कितना प्रतिशत है, यानी 3/FCP गुना 100 बराबर 30% है। यही तो पूछ रहा है आपसे, कितना परसेंट वो कमाएगा। सीपी 100 है, वह 10-20% डिस्काउंट देने के बाद भी 4 रुपया कमा रहा, 4% वह मुनाफा कमा रहा है, सॉरी। तो कितना मुनाफा कमाया, टोटल 30% मुनाफा कमाया। इसको चेक भी कर सकते हैं आप। देखिए मान लीजिए कि सीपी जो है, यहां पे सीपी और एमआरपी, आपने एमआरपी सीपी कितना माना है 100 रुपया, आपको 30% है तो 130 मानिए, है ना। इसको 20% आप दीजिए उसको डिस्काउंट, तो 130 का 20% देंगे तो वह 26 हो जाएगा। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 130 माइनस 26 बराबर 104, यही है ना,
आ गया ना 104, यानी ऐसे ही। तो इस तरह सवाल बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 30%। आया बात समझ में? चलिए, ए डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स। 10% वो डिस्काउंट देते हैं एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट 20%। उसी की तरह है, इफ इट इज मार्क्ड प्राइस इज 960 देन द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे यह थोड़ा सा जोड़ दिया, इसलिए हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बस वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। सीपी एमआरपी क्या है? यह 100 माइनस 10, 10% डिस्काउंट दे रहा और कितना मुनाफा कमा रहा? 20, है ना। प्रॉफिट फिर भी 20, तो ये हो जाएगा 19 इस टू कितना हो जाएगा? या 120। तो ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, यानी 3:4 हो गया। क्लियर? अब जो 4 क्या है? एमआरपी है, या मार्क प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 916, इसका वैल्यू है क्या? 916। क्लियर? तो एक का वैल्यू क्या होगा? 916 बाई 4 यानी 240। अब क्या निकालना है इसमें? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है आपको? 3, तो 3 इंटू 24 कर दीजिए, तो हो जाएगा 720। यही होगा कॉस्ट प्राइस। ये रहा आंसर। आया बात समझ? तो इस तरह किसी भी तरह घुमा के दे दे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। क्लियर? चलिए देखिए, ए सोफा सेट कैरिंग ए सेल्स प्राइस टिकर, स्टिकर होगा, टिकर लिखेंगे, स्टिकर 8400 इज सोल्ड ऑन द डिस्काउंट ऑफ 12%, देयर बाई गेनिंग 10%। मतलब एक सोफा है जिसपे स्टिकर लगा हुआ है 8400 का, लेकिन वो 12% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, फिर भी 10% वो कमा रहे हैं। तो उनका रिटेलर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा डिस्काउंट देने के बाद? क्लियर? वही फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी एमआरपी रेशियो क्या है? 12% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 माइनस 12, कमा कितना रहे हैं? फिर भी 10%, यानी 100 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा? या 88 और इस टू 110, है ना। या कट जाएगा आपको 22 से कट जाएगा 4 और 22 से 5, यानी यह हो जाएगा 4:5 रेशियो। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पे इसका दे रहा है कि सेल्स प्राइस, सेल स्टिकर 8400 सोल्ड, यानी इसका 8400 कौन है? एमआरपी है उसका, तो तभी तो उसमें 12% दे रहा है। तो 8400 5 है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8400 बाई 5 से ही कट जाएगा, 16 × 80 और 8, है ना, यानी 1680 आ जाएगा एक का मान। या क्या पूछ रहा? रिटेलर का कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस 4 है, तो यहाँ 4 × 1680, है ना। तो इसको आप करेंगे तो 0 8 4 जा 2, फिर 7 और 6, यानी इतना ही कॉस्ट प्राइस हो गया इसका। क्लियर? यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये रहा 6720। क्लियर? चलिए, ऑन अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आर्टिकल्स द शॉपकीपर्स गेन 20%। बस वही है, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% कमा रहे हैं, है ना। अगर इफ द डिस्काउंट 20% एंड अलाउ ऑन इट, अगर 20% और अलाउ कर दे, व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज? व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज? क्लियर? यही सवाल बोल रहा है ना। चलिए, इसको भी उसी तरह बनाएंगे, सीपी एमआरपी। देखिए 90 हो गया, 10% है, मुनाफा क्या है? 120 है। क्लियर? अब यहां पे देखिए 120 पे अगेन वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी हो जाएगा क्या? 20/100 इंटू 120 पे, है ना। तो इसको काट दीजिए आप, तो 2 और 4 और 2 6, यानी 24 हो जाएगा, 24। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा? 120 माइनस 24, यानी 96 रुपीज। क्लियर? अब देखिए 96 रुपीज, यानी 90 का सीपी और इनको क्या मिल रहा? 96 रुपीज। तो यह कितना प्रॉफिट कमा रहा है? अभी इसमें प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 96 माइनस 90, है ना, यानी 90 का खरीदे और 96 में बेचे, तो अभी भी यह कितना कमा रहा है? प्रॉफिट 6 रुपया कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट यहां पूछ रहा है, देखिए 6 बाई, और सीपी पे हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता, गुने इंटू 100। 0 से 0 गया,
और 3 से आप 3 से 3 2 यानी 10 टू जा 20/3 यानी 6.2/3% अभी भी वह प्रॉफिट कमाएंगे इतना करने के बाद भी, यानी योर आंसर वुड बी या 6.2/3 है। क्लियर आया बात समझ में? चलिए अब देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, प्रतिशत में आप पढ़े हैं सक्सेसिव, है ना, यहां भी वही है। सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 30% आज इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? अगर कोई वस्तु बोले कि इस पे 20% दे रहे हैं, उसके बाद में 30% दे रहे हैं, तो टोटल उनका क्या डिस्काउंट होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, एमआरपी आप मान लीजिए कि 100 है, 100 का 20% पहले डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 20 रुपया डिस्काउंट दीजिए, तो इनका क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा एसपी। फिर इस पे 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो 8 3 24 यानी 24 रुपया फिर डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 56 आएगा, यानी फाइनल एसपी क्या हो गया इसका, फाइनल एसपी 56 रुपीज, 56 रुपीज यही आया ना। अब 100 का चीज है जो 56 में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया इसका, सिंपल डिस्काउंट हो गया इसका 100 माइनस 56 बराबर 44, यानी बराबर 44%। अगर एक बार अगर डिस्काउंट दे तो उनको 44 डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर कोई अब पूछता है कि एक बार 20% देंगे और 10% देंगे सक्सेसिव, तो कितना उनको एक बार ही डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसका आंसर होगा क्या, 44% एक बार में डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्लियर? उसी तरह ये भी है, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 30, 20 और 10% कितना होगा, बस वही है। एमआरपी आप 100 मानो इसको, या प्रैक्टिस हो रहा है, मैं इस तरह का बता रहा हूं इसलिए कि आप और भी बनाएंगे। 30% 30 रुपया, तो कितना बचा 70 रुपया, फिर दे रहा 20%, इसका होता है 20% कितना 14 रुपीज, इसमें से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 56, फिर दिया 10%, है ना, 10% इसका क्या हो जाएगा 5.6, इसमें से घटा दीजिए क्या बचा 40.4, फाइनल एसपी इतना आया, यानी एमआरपी पे इतना इनको एसपी आया। तो इनको फाइनली डिस्काउंट कितना इसको इनको देना पड़ा, डिस्काउंट 100 माइनस 40.4 यानी 49.6% इनको डिस्काउंट देना पड़ा। ये रहा आंसर। क्लियर? चलिए अब आते हैं, ये देखिए या यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए अब दो बनाए हैं, देखिए सेम क्वेश्चंस यूपीएससी पूछा, लेकिन यूपीएससी है थोड़ा सा घुमाता है, अगर आप समझ गए तो समझ गए, है ना। देखिए एक कंपनी ऑफर 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला जो है 20% 15%, दूसरा डिस्काउंट है 30% 10%, तीसरा डिस्काउंट है 35% 5%, यानी पहला डिस्काउंट वो दे रहे हैं 25% एंड 15%। दूसरा जो डिस्काउंट वो दे रहे हैं 30% और 10%, और तीसरा जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो 35% एंड 5%। देखिए तो अभी तो तरीका जो हम आपको बताए हैं, एक एक करके इसका एसपी निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कौन कम डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन अब इसका एक ट्रिक होता है, वो भी देखिए ये दोनों का आप जब जोड़ करेंगे ना इस तरह के डिस्काउंट में, अगर वह बराबर आ जाए, देखिए 25 और 15 40, 30 और 10 40, और 35 और 5 40, सबका 40 आ रहा है ना, सबको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 40 आ रहा है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें देखिए जो जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वही बिगेस्ट वैल्यू होगा, यानी यह होगा। इसका आंसर क्या होगा, तीसरा। आप निकाल के भी देख लीजिएगा, इससे पहले मैंने 2 सवाल यहाँ पे बता दिए हैं, इस तरह आप निकालिएगा। लेकिन अगर टाइम कम हो और इस तरह का अगर आपको कुछ दिख जाए तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना इसमें, जैसे 35 है, वही सबसे बड़ा डिस्काउंट भी होगा, मीन्स बिगेस्ट वैल्यू वही होगा। आया बात समझ, बिगेस्ट वैल्यू वही होगा। क्लियर? चलिए, ए मशीन इज लिस्टेड एट 1500 with a discount of 20%. What additional discount must be offered to the customer to bring the net price to 1080? यानी कह रहा है कि एक मशीन लिस्टेड है 1500 रुपए में, उस पर डिस्काउंट दिया रहा है 20%। अब उस पर कितना एडिशनल डिस्काउंट ऑफर किया जाए कि कस्टमर अगर ब्रिंग करे तो वो भी नेट प्राइस का कितना हो जाए 1080
1080 आ जाए, यानी उसको 1080 में मिले, कितना परसेंट और ऑफर किया जाए। आया बात समझ में? यानी देखिए यहाँ पे, यह भी सक्सेसिव का ही है। देखिए एमआरपी माल क्या दिया हुआ है, 1500 दे रहा है, वो बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20%। अब इसका 20% क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी इसका एसपी अब क्या हो जाएगा, 1200। अब ये पूछ रहा है कि इस पे कितना परसेंट और डिस्काउंट दे कि कस्टमर को इतना में मिलेगा, यही पूछ रहा। तो इतना और इतना में कितना वैल्यू है, तो डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, 1200 में से और 1080 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 120, यानी अब डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, 120। अब बाई हमेशा इस पे, इसके लिए तो यही है सीपी 1200 और इंटू 100, इससे ही चला गया, 12 से 10 जाएगा, तो यानी 10% उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब यह 1080 में 1080 में मिलेगा। क्लियर? चलिए, ए आइटम इज मार्क्ड फॉर 240 फॉर सेल if two successive discount 10% or 5% are allowed on the sale price, then the selling price of this article क्या होगा। अभी वही है जो अभी बनाया है, एमआरपी क्या है इसका 240, दो डिस्काउंट दे रहा, पहला क्या दे रहा 10%, यानी 24 रुपया दिया, तो इसका बन गया 216 एसपी। फिर दे रहा 5%, तो कितना हो जाएगा, या माइनस 10.8 हो जाएगा, 10% का 21.6, 10.8, तो ये कितना में बचेगा, इसको घटाएंगे तो 205.2, यही तो एसपी हो गया ना, यही तो पूछ रहा है, ये रहा, कितना आसान है। क्लियर? तो यार आपको डिस्काउंट और एमआरपी पे एक देख लिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिए, है ना, और इसी तरह के ही क्वेश्चन पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर और भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।